वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनमें से हम लोगों को जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो हम लोगों को करेक्टली डिस्क्राइब करेगा कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अक्रॉस कैसी होती है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू द वायर। थर्ड ऑप्शन क्या है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन्स originated from the wire, and the fourth option is the field consists of concentric circles centered on a wire। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि सपोज कर लीजिए हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास ये स्ट्रेट वायर दिया गया है और स्ट्रेट वायर हम लोगों को दिया गया है और हम लोगों का इसमें क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। दैट इज हम लोग ये जो है करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो करा सकते हैं और करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें तो अगर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये जो हमारी फिंगर होंगी क्या रिप्रेजेंट करेंगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। और इस कंडीशन में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है ये किस तरीके की बनती है, ये कंसेंट्रिक सर्कल टाइप की बनती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। तो हमारी जो फील्ड बन रही है ये किस टाइप की बन रही है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बन रही है। जिसका मतलब क्या है, इसके पास जो है डिफरेंट रेडियाई के सर्कल्स हैं बेसिकली। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना था जो कि हम लोगों ने एसी जनरेटर पे पढ़ा था, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। ऑप्शन ए द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू इट, ये भी गलत है। प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। एंड ऑप्शन डी इज द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ए कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था फराडे के एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने कॉइल ली थी और एक बार मैग्नेट लिया था। फिर उन्होंने क्या किया, इस कॉइल को और मैग्नेट का क्या करा, रिलेटिव मोशन कराया अपवर्ड और डाउनवर्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ था। और जब यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ था तो उसकी वजह से क्या हुआ था, हमारी जो नीडल थी, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी वो क्या कर गई थी, वो डिफ्लेक्ट कर गई थी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना क्या करता है, वो इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करता है। और कैसे प्रोड्यूस करता है, जब हम लोग जो है मैग्नेट और कॉइल में मोशन कराते हैं। क्वेश्चन थर्ड, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। अब कौन सी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है, तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर तो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, एमीटर भी करंट को डिटेक्ट करता है, और मोटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, जनरेटर। हम लोगों ने जब जनरेटर पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग जब भी जो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एक सर्कुलर कॉइल को रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा जनरेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड ए डीसी जनरेटर इज। अब एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है। हम लोगों ने एसी जनरेटर पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो एसी जनरेटर था, एसी जनरेटर में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग स्लिप रिंग्स का यूज़ कर रहे थे। और जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारे करंट की डायरेक्शन थी वो हर हाफ रोटेशन में क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। अगर हम लोग डीसी जनरेटर की बात करें या डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में क्या हो रहा था, बेसिकली हमारे जो करंट की डायरेक्शन थी वो कम्यूटेटर की वजह से क्या हो रही थी, वो चेंज नहीं हो रही थी। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का यूज़ कर रहे थे और स्प्लिट रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। और एसी जनरेटर में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग स्लिप रिंग्स का यूज़ कर रहे थे। तो अगर हम लोग इसके ऑप्शंस को ना भी देखें तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स एंड डीसी जनरेटर हैज ए कम्यूटेटर। तो हम लोग ऑप्शन डी को करेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन सी में हम लोगों से क्या बोल रहा है, एसी जनरेटर विल जनरेट ए हायर वोल्टेज, तो ऐसा तो होता नहीं है। डीसी जनरेटर विल जनरेट ए हायर वोल्टेज, तो ये भी गलत ऑप्शन है। और ए पॉइंट क्या बोल रहा है, एसी जनरेटर हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल ए डीसी जनरेटर हैज़ ए परमानेंट मैग्नेट। तो ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों में ही क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली जो है परमानेंट मैग्नेट को यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ ही नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दैट इज एसी जनरेटर हैज़ ए स्लिप रिंग्स एंड डीसी जनरेटर हैज़ ए कम्यूटेटर। क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। तो जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो बेसिकली जो हमारे सर्किट में करंट होता है, मींस जो हमारी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होती हैं उसमें करंट क्या हो जाता है, उसमें करंट जो है रिड्यूसेस सस्टेनली। हमारा करंट जो है बहुत जल्दी कम हो जाता है। हमारा करंट में की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। हमारा करंट जो है इंक्रीजिंग
इंक्रीजेस हेवनली, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, या हमारा करंट जो है वेराई कंटिन्यूसली, हर बार अपनी जो है वैल्यू को चेंज करता रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोगों ने जब शॉर्ट सर्किट पढ़ा था तो वहाँ पे क्या देखा था कि जब भी हमारा जो लाइव वायर है, ये सपोज कर लीजिए हमारा लाइव वायर है, और जब ये न्यूट्रल वायर है, हमारा लाइव वायर और जब न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, जब भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एकदम से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अकर हो जाती है। जब भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हमारे वायर में अकर होती है तो मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी ये बताया था कि जो हमारा करंट होता है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करने लगता है, मीन्स उसकी जो वैल्यू है एकदम से इंक्रीज हो जाती है। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए हम लोगों के घर में ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जहाँ से हम लोगों का करंट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग करंट को फ्लो करा रहे हैं आई, यहाँ पे भी करंट हमारा फ्लो हो रहा है और यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है। तो जब ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो न्यूट्रल वायर है और लाइव वायर है, अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये जो रेजिस्टेंस होगा I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R होता है। तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा एकदम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने आप लोगों को उस समय भी बताया था कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू एकदम से डिक्रीज हो जाती है, और जब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है एकदम से डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट पहुँच जाएगी, एकदम से इंक्रीज कर जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, दैट इज इंक्रीजेस हेवनली, हमारे करंट की वैल्यू जो है एकदम से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसलिए हम लोगों को स्टूडेंट्स क्या दिया गया, हम लोगों को स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं और हम लोगों को ये बताना है कि हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तो गलत है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा जो मोटर होता है, हमारा डीसी मोटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। हम लोग अपनी सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जब लेक्चर पढ़े थे वहाँ क्या देखा था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल एट स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या बोल रहा है बेसिकली कि हम लोगों के पास क्या दिया गया, हम लोगों के पास एक लॉन्ग सर्कुलर कॉइल दे दी गई है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा, वो सेंटर पे क्या हो जाता है, पैरेलल फ्लो करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जनरेट होंगी और यहाँ पे भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जनरेट होंगी। बट अगर हम लोग सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर में क्या हो जाती है, सेंटर में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं ये एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करने लगती हैं, न्यूट्रलाइज करने लगती हैं। तो यहाँ से हमारी ये जो स्टेटमेंट सी दे रखी गई है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी सर्कुलर कॉइल होती है इसमें जब भी हम लोग जो है सेंटर की बात करेंगे, सेंटर में क्या हो जाता है, न्यूट्रलिटी की कंडीशन मेंटेन हो जाती है और ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। अब हम लोग ऑप्शन डी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि ये वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि हम लोगों के पास जो ग्रीन कलर का वायर होता है वो क्या लाइव वायर होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक केबल पढ़ा था तो वहाँ पे क्या देखा था कि जो हमारा ग्रीन कलर का वायर होता है वो क्या होता है, वो अर्थ वायर होता है और हमारा जो रेड कलर का वायर होता है वो क्या होता है, वो हमारा लाइव वायर होता है और हमारा ब्लैक कलर का वायर क्या होता है, वो न्यूट्रल वायर होता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डेट इज लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, हम लोगों को 2 मेथड्स बताने हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ले लें, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे जितने भी नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं इनकी वजह से भी क्या होता है, इनकी वजह से भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और जब भी हम लोग जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है या करंट कैरिंग वायर को जो है मैग्नेट के पास लाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये मैग्नेट दिया गया है, ये हमारे पास कोई भी एक मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट, और यहाँ पे अगर हम लोग जो है करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन जनरेट और प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन 7 भी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि हमारा सोलेनॉइड जो है किस तरीके से मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, और उसके बाद हम लोगों से सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग जो है करंट कैरिंग सोलेनॉइड के पास बार मैग्नेट लाते हैं तो क्या हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा सोलेनॉइड होगा उसका नॉर्थ पोल क्या होगा और साउथ पोल क्या होगा। तो हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। तो ए सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड इट। हम लोगों के पास क्या है, एक आयरन का स्लैब है बेसिकली। सपोज कर लीजिए हम लोगों के पास ये क्या है, एक आयरन का स्लैब है और उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कॉपर वायर की वाउंडिंग कर दी और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने बैटरीज को प्रोवाइड कर दिया। करंट फ्लोज थ्रू इट, मैग्नेटिक लाइंस आर प्रोड्यूस्ड। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सोलेनॉइड में जो है करंट को प्रोड्यूस करेंगे, क्या हो जाएगा, हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड विच सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। कि जो भी हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली जो हमारा सोलेनॉइड प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली किस तरीके की प्रोड्यूस करता है, वो बार मैग्नेट की तरीके से प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देख लिया कि हमारा सोलेनॉइड जो है एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग जो है एक बार मैग्नेट को, सपोज कर लीजिए हम लोगों का ये बार मैग्नेट है और ये भी हमारा एक बार मैग्नेट है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बार मैग्नेट को जो है यहाँ सोलेनॉइड के एक पोल से टच कराएंगे या एक पोल से कांटेक्ट में लाएंगे। तो सपोज कर लीजिए हमारा जो बार मैग्नेट था उसका साउथ पोल ये था। इस कंडीशन में जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हम लोगों ने लिया तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बार मैग्नेट के साउथ पोल को टच कराया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके साथ इसका अट्रैक्शन हुआ। और इसी तरीके से जब हम लोगों ने निगेटिव टर्मिनल लिया, निगेटिव साइड ली, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो पोल था बेसिकली इसने क्या किया, इसने साउथ पोल को रिपल कर दिया। हम लोगों को बेसिकली स्टूडेंट से अच्छी तरीके से पता है कि अगर दो मैग्नेट के पोल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अनलाइक होते हैं। अगर ये साउथ पोल रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और अगर ये साउथ पोल इसके साथ रिपल्शन कर रहा था तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा साउथ पोल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो रिपल्शन उनके बीच में होता है जो एक जैसे होते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब हम लोग इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। तो इफ़ वी ब्रॉट ए बार मैग्नेट क्लोज टू द पॉजिटिव टर्मिनल देन इट अट्रैक्ट्स। अगर हम लोग जो है पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ अगर हम लोग जो है एक बार मैग्नेट को लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। सो वी कैन से दैट द पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो नॉर्थ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। ऑन द अदर हैंड निगेटिव टर्मिनल रिपल्स द बार मैग्नेट, सो इन दिस कंडीशन इट मस्ट बी साउथ पोल। अगर हम लोग दूसरी कंडीशन में देखें तो हमारा जो निगेटिव टर्मिनल था ये क्या कर रहा था, ये बेसिकली जो है यहाँ पे बार मैग्नेट को रिपल कर रहा था। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है वो साउथ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest। अब क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि कब ऐसा होगा कि जो हमारा फोर्स है हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो है लार्जेस्ट होगा। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है। सपोज कर लीजिए हम लोगों के पास एक करंट है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स है। तो यहाँ से करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। हम लोगों को डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। बस आप लोगों को यहाँ पे एक रूल पता होना चाहिए, F = QVB sin थीटा। ये हायर स्टडी आप लोग जब करेंगे तब आप पढ़ेंगे कि F = क्या होता है, QVB sin थीटा होता है। तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, sin 90 होती है। sin 90 = क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के परपेंडिकुलर होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को लार्जेस्ट फोर्स मिलेगी। सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स इज लार्जेस्ट। जब हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा तब हम लोगों को क्या मिलेगी, हम लोगों को लार्जेस्ट फोर्स मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, sin 90 = क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है कि इमेजिन यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल
An electron being moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your side. What is the direction of the magnetic field? क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों से क्या बोला गया है कि सपोज कर लीजिए कि आप लोग इस तरीके से बैठे हैं कि जो आपकी बैक है, मीन्स आपकी जो बैक साइड है, कमर वाला पोर्शन है, वो क्या कर रहा है, वो वॉल के बैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका जो फ्रंट है वो क्या कर रहा है, वो वॉल के फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि हमारी बैक जो होगी यहाँ पे होगी और हमारा फ्रंट जो होगा इस तरीके से होगा। फिर हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन बीइंग मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम होगा, ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये क्या कर रही है, ये बैक वॉल से निकल के हम लोगों से फ्रंट वॉल की तरफ मूव कर रही है। तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है का डायरेक्शन ये रहा होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है राइट हैंड साइड मूव कर रहा होगा तो हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे करंट की डायरेक्शन बेसिकली जो है लेफ्ट साइड रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारे करंट का डायरेक्शन होता है। तो हमारे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इसके जस्ट अपोजिट हो गया। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंड इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाई ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर साइड। और ये क्या कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ से डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसमें एक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सपोज करिए अगर हमारे करंट का डायरेक्शन ये है और ये डिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा करके फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। अगर हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हम लोगों को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। हमारी जो सेंट्रल फिंगर होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और हमारा थंब जो है फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं बेसिकली, तो लेफ्ट हैंड रूल जब हम लोग लगाएंगे तो हमारा क्या है, हमारी जो सेंट्रल फिंगर है मीन सेकंड फिंगर क्या कर रही है, करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमारी जो थंब है वो क्या कर रहा है, फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स हमारी क्या लग रही है, फोर्स बेसिकली हमारी सामने की तरफ लग रही है, और करंट हमारा क्या है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरी जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि क्या है, वो इनवर्ड है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन, बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनवर्ड। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है अपने 10th क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11, तो ये क्या बोल रहा है कि ड्रॉ ए वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल वर्किंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है, यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे जो लेक्चर बनाया है आप लोग आई बटन पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसका लेक्चर पूरा अपलोड किया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वहाँ से देख लीजिए। इसलिए हम लोग जो है इसके आंसर को डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग मेरे लेक्चर से इसको कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो नेम सम डिवाइसेज इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को ये बताना है कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जिनमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ हम लोग बेसिकली कब करते हैं, जब हम लोगों को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करना होता है, हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी बनानी होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, जब भी मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक फैंस में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करते हैं, और उसके विंग्स क्या कहते हैं, उसके विंग्स घूमते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से वाटर पंप में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजली देते हैं और वो क्या करता है, पानी को पंप आउट करता है, मीन्स पानी को बाहर फेंकता है। तो हमारा सेकंड डिवाइस क्या हो जाएगा, वाटर पंप्स हो जाएंगे। इसी तरीके से कूलर्स में देखिए, कूलर्स में भी हम लोगों का एक स्मॉल मोटर लगा हुआ होता है। और वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो उसका जो शाफ्ट होता है वो क्या करते हैं, गोल गोल घूमता है, तो वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं ये डीसी मोटर पे वर्क करते हैं। हम लोगों का 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉयल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। हम लोगों को एक कॉयल दे रखी गई है जो कि कॉपर वायर की है, और उसमें ऊपर और उसके ऊपर क्या लगा है, उसके ऊपर एक गैल्वेनोमीटर लगा है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉयल। सेकेंड में क्या बोल रहा है, विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉयल, जब हम लोग उसको पुश करें या हम लोग उसको बाहर की तरफ खींचें। और थर्ड में क्या बोल रहा है, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉयल। तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखी गई है। हम लोगों को एक कॉपर की कॉयल दे रखी गई है,
जैसा कि हम लोगों से बोला गया है, और यहाँ पे हम लोगों को एक गैल्वेनोमीटर दे दिया गया है। तो ये क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, पुश्ड इनटू द कॉइल। जब हम लोग जो है बार मैग्नेट को इनवर्ट की डायरेक्शन में पुश करेंगे, मींस बार मैग्नेट को इनवर्ट पुश करेंगे, तो क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसकी गैल्वेनोमीटर की क्या करेगी, इसकी निडल जो है डिफ्लेक्ट करेगी। जब इसकी निडल डिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में बेसिकली क्या होगा, जब भी हम लोग जो है बार मैग्नेट को पुश करेंगे इनवर्ट साइड में गैल्वेनोमीटर की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड, ये लोग आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जब हम लोग जो है बार मैग्नेट को विड्रॉ करेंगे, मींस अभी तो ये इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा था, अब हम लोग जो है बार मैग्नेट को विड्रॉ करेंगे। लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि जब हम लोग जो है कॉइल को क्या कर रहे थे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे थे, मींस हम लोग जो है इसको विड्रॉ कर रहे थे बाहर की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फिर से हमारी जो थी गैल्वेनोमीटर की निडल जो थी डिफ्लेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब भी हमारा जो बार मैग्नेट है वो विड्रॉ किया जाएगा कॉइल से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड, आप लोग ये लिख लीजिएगा सेम स्टेटमेंट। इस तरीके से जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, जब इसको हम लोग जो है स्टेशनरी जो है हेल्ड रखे हुए हैं इनसाइड द कॉइल, अगर हमारा बार मैग्नेट की भी पोजीशन को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, मींस इसको भी फिक्स कर दे रहे हैं और अपनी कॉइल को भी फिक्स कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। और जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स स्टूडेंट चेंज नहीं होगा तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारा जो है कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, नो करंट इज इंड्यूस्ड, यहाँ पे हमारा कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को भी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर क्लोज टू ईच अदर। अब हम लोगों को यहाँ पे दो सर्कुलर कॉइल दे दी गई है, एक कॉइल दे दी गई है और बी कॉइल दे दी गई है। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज विद सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी, गिव रीजन। हम लोगों के पास बेसिकली क्या दिया गया है, हम लोगों को दो कॉइल दे दी गई हैं और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने करंट ए में जो हम लोगों के पास कॉइल ए दी गई थी उसके करंट की वैल्यू को चेंज कर दिया। हम लोगों ने यहाँ से उसकी करंट की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या इसकी वजह से इसके भी करंट में चेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। तो यस, जब भी हम लोग जो है कॉइल ए की करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारी जो कॉइल बी होगी उसके करंट में भी चेंजमेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, यस कॉइल बी हैज़ ऑल्सो इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू कॉइल ए ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि अगर हमारी एक बॉडी जो है जिसके पास चार्जेस हैं, मीन्स अगर हमारी ये बॉडी है और इसके पास क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसको हम लोग जो है एक ऐसी बॉडी के पास लेके आते हैं जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या होता है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं तो इसकी वजह से जब ये हमारी न्यूट्रल बॉडी जो है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, जब इसके कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पे जो है हमारे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। और अगर हम लोग इस बॉडी को अब हटा भी दें तब भी इस पूरी कॉइल में क्या हो जाते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूस्ड चार्जेस जब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारी कॉइल ए के करंट की वैल्यू में चेंजमेंट होगा तो हमारे कॉइल बी की भी करंट की वैल्यू में चेंजमेंट होगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है, अगर एक कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंजमेंट हो रहा है और अगर दूसरी कॉइल जो है ए कॉइल के कांटेक्ट में है, अगर ये इसके कांटेक्ट में नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, बट अगर ये इसके कांटेक्ट में है तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी इसके करंट की वैल्यू में चेंजमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। अब हम लोगों को यहाँ पे रूल्स बताने हैं बेसिकली। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अगर हम लोगों को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एक स्ट्रेट वायर के अक्रॉस, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। ये हम लोगों के पास एक स्ट्रेट वायर दिया गया है और हम लोगों को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम लोग देखें बी पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट। अब हम लोगों को यहाँ पे बताना है क्या है, यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली फोर्स बतानी है एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो कि जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, परपेंडिकुलर प्लेस है। सपोज कर लीजिए हम लोगों के पास एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी गई है और ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को फोर्स के डायरेक्शन बताना है तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। ये मैंने लेक्चर में ही आप लोगों को बताया था, लेफ्ट हैंड रूल।
क्योंकि अगर हम लोगों को यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी गई है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उस करंट पे जो फोर्स लग रही होगी, बेसिकली जो उस वायर पे जो फोर्स लग रही होगी, तो क्या कर सकते हैं हम लोग उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम लोग सी पार्ट देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू द रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड रख दें, बेसिकली हम लोगों के पास एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और यहाँ पे अगर हम लोग जो है एक इलेक्ट्रिक कॉइल को रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक कॉइल को रखा है तो ये क्या करेगा, ये जो है इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, बेसिकली ये क्या करेगा, ये अपनी कॉइल को रोटेट करेगा। और हम लोग यहाँ पे जो है इसके डायरेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग इसके डायरेक्शन को जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, तो हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द इंटरलाइन प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग ए वेल लेवल डायग्राम, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। तो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे जो है एसी जनरेटर का जो है प्रिंसिपल बताना है, उसकी वर्किंग बतानी है और उसका कंस्ट्रक्शन करना है, और ब्रशेस का क्या रोल होता है और ये बताना है। इसके लिए जो स्टूडेंट्स आप लोग जो है मेरे लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने सेकंड लेक्चर में आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था कि हमारा एसी जनरेटर क्या होता है। इसका वीडियो मैं आई बटन पर आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को चेक करना है, इसका आंसर फाइंड करना है तो आप लोग उसको क्लिक करके देख सकते हैं। 17 क्वेश्चन, तो व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। अब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब अकर होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब अकर होता है ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। जब हमारा लाइव वायर जो है न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है, मींस जब हमारा लाइव वायर जो है न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट अकर्स व्हेन द न्यूट्रल वायर एंड द लाइव वायर कम्स इन द कॉन्टैक्ट। जब हमारा न्यूट्रल वायर जो है लाइव वायर के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, एकदम से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और बेसिकली शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, जब हमारा जो है इन दोनों वायर्स के बीच में, बेसिकली हमारा ये लाइव वायर है, इसको LW लाइव वायर कह दीजिए और इसको आप न्यूट्रल वायर कर दीजिए NW, और यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली जो है वायर का इंसुलेशन होगा। अगर इसका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और जैसे ही दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, अगर हमारी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में फॉल्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, कि अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द ह्यूमन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ये बेसिकली जो है ह्यूमंस को जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट से प्रिवेंट करता है। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक एप्लायंसेस। अब ये इसका जो इंपॉर्टेंस होता है कि अर्थ वायर जो है हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं उसमें क्यों लगा होना चाहिए, तो इसका आंसर जो है आप लोग मेरे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको थॉरोली एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने जो है NCERT की सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।